Good morning, friends. My name is Vijay Kumar. Today we discuss about quadratic equation. In the last chapter, polynomial, we see that polynomial. सबसे पहले तो what is equation? अगर हम किसी भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या किसी भी तरह का पॉलिनोमियल है उसको अगर हम जीरो के इक्वल में रख दें तो वो एक इक्वेशन का काम करता है. An equation is an algebraic expression obtained by equating a polynomial to zero. कोई भी algebraic expression जिसको अगर हम जीरो के बराबर रख देते हैं तो वो इक्वेशन का काम करता है. मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. 2x plus 7 एक पॉलिनोमियल है. 2x plus 7 is a polynomial. ठीक है. अब हमने क्या किया, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दिया. जीरो के इक्वल पुट करते ही जो पॉलिनोमियल था वो इस तरह कन्वर्ट हो गया. ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो कन्वर्टेड फॉर्म है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन. ओके, ठीक है. अच्छा, ये तो है लीनियर इक्वेशन. लास्ट चैप्टर पॉलिनोमियल में अपन ने देखा था कि x की पावर अगर 1 है मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1, देन दैट polynomial is called linear polynomial. Okay, now quadratic polynomial, if order of any polynomial is 2, then that is called the quadratic polynomial. ठीक है. मान लीजिए हमने एक quadratic polynomial इस तरह से ले लिया. अगर हम इस quadratic polynomial को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ये चीज बन रही है. इसे हम कहते हैं quadratic equation. ओके. अच्छा, पॉलिनोमियल के केस में हमने पॉलिनोमियल के फैक्टर करके जीरोज फाइंड किए थे, आपको याद होगा. तो हम यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, जीरोज फाइंड करने वाले हैं किसी पॉलिनोमियल के. लेकिन वो जो पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे वो इक्वेशन के केस में रूट्स कहलाएंगे. ठीक है. अल्फा किसी इक्वेशन p ऑफ x का रूट्स होगा यदि उस अल्फा को इक्वेशन में रखने पर जीरो आ जाए. Alpha is the roots of an equation if alpha equal p of alpha equal to 0. ठीक है. इमेजिनरी रूट्स किसी भी इक्वेशन के हमारे पास रियल रूट्स नहीं है तो हम ये मानते हैं कि उसके रूट्स इमेजिनरी हैं. ठीक है. If an equation does not have any real roots, then that equation have that equation said to be having imaginary roots. Okay. अच्छा, what is the general form of quadratic equation? We have also discussion about in the last chapter polynomial that quadratic polynomial is in the form of ax square plus bx plus c where a is not equal to 0. Here quadratic equation जो जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है p of ax square plus bx plus c, ठीक है, उसे हम इक्वल टू 0 में रख दें तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कहलाएगा. ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0 and a b c are real numbers, then that this equation is called general form of quadratic equation. ठीक है. रूट्स अभी मैंने बताया था रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कि किसी पॉलिनोमियल p of x के जो जीरोज हैं वो इक्वेशन के केस में वो ही क्या होंगे, रूट्स होंगे. ठीक है. जैसे मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है, सॉरी ये एक इक्वेशन है. ठीक है. ये इक्वेशन का इस साइड का जो पार्ट है, ये वाला LHS पार्ट जो है वो पॉलिनोमियल है. अगर हम इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन के केस में वही जीरोज हमारे लिए रूट्स का काम करते हैं. तो मान लीजिए हमको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4. 2x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4. और हमसे क्वेश्चन पुट कर लिया कि पता लगाओ कि ये जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या. ठीक है. तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये इक्वेशन है इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है. अब x का मैक्सिमम पावर हमको डायरेक्टली पता नहीं चल रहा तो हम क्या करते हैं, पहले इसके
ओपन कर लेते हैं इसको, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। नाउ इन दोनों को इस तरफ हम ले आएंगे, LHS पार्ट में ले आएंगे आरएचएस से। हम क्या देख रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज इन द फॉर्म, दिस इज लाइक दैट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसा फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान लीजिए एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स आपको दे दिए जाते हैं और ऐसे कहा जाता है कि पता लगाओ कि क्या ये रूट्स इसी इक्वेशन के हैं क्या। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल हमको गिवन है कि 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 के रूट्स x इक्वल टू माइनस 1/3 x इक्वल टू 3 है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन रूट्स को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। x इक्वल टू 1/3 के लिए चेक करेंगे पहले, x इक्वल टू 1/3 को इसमें पुट कर देंगे। 3 इंटू 1/3 माइनस में है, सॉरी माइनस 8 इंटू माइनस 1/3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ओके। तो हमें क्या मिल रहा है, LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि जो पुट ये x इक्वल टू माइनस 1/3 है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। अब अगर हम x इक्वल टू 3 के बारे में बात करें तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 तो हमें क्या मिल रहा है, इसमें भी LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इस क्वेश्चन में ये रूट्स गिवन है वो इसी इक्वेशन के हैं। सिमिलरली हमारे पास एक क्वेश्चन और है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, उसके लिए हमारे पास रूट्स ये गिवन है। उनमें भी हम चेक करेंगे कि क्या ये रूट्स इसी के हैं, क्या इसी के हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी के लिए हम इसमें पुट कर देंगे बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह। तो देखो पुट करके देखो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 इसमें हमने पुट किया, माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन का x इक्वल टू माइनस 2 भी एक रूट्स है, ठीक है। तो रूट्स चेक हम करना हमने देख लिया कि रूट्स हैं या नहीं, ठीक है। हमने ये भी चेक करना देख लिया कि ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर x इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस। CBSE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि पता लगाओ k का वैल्यू क्या है अगर हमारे पास इस इक्वेशन का रूट्स 2 गिवन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ k, अच्छा CBSE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 2 kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ओके। और हमको इसका रूट्स भी गिवन है x इक्वल टू 2, हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, पुट द x इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2k2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 4 प्लस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 4k प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 4k इज इक्वल टू माइनस 8, k इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4 मतलब माइनस 2। k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, माइनस 2, ठीक है।
तो इस तरह हमको एग्जाम में इसके का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे पास 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे पेपर में, उनमें से ऐसा क्वेश्चन आसानी से मिल सकता है। ऑप्शन दे देगा कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन में से हमको ये वाला आंसर इस तरह निकाल के टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, सीबीएसई 2011। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, रूट्स निकालना आप सभी जानते हैं आसानी से, 9th में भी आता है, 8th में भी आता है, 7th में भी आता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कर लो, 6 मल्टीप्लाई 2 मतलब 12, ठीक है। 12, 4 3 जा 12, मतलब हमारे पास इसके फैक्टर इस तरह से बन सकते हैं, माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2x कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2 हम फिर से कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 2 कॉमन, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये अब देखो, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। इसका मतलब ये है दोनों में से कोई भी एक 0 है या दोनों ही 0 है, ठीक है। कहने का मतलब ये, इन दोनों फैक्टर्स में से या तो दोनों फैक्टर 0 है या एक फैक्टर 0 है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम अलग अलग पुट कर देंगे तो हमारे पास x इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 2/3 और x इक्वल टू यहाँ से मिलेगा -1/2। तो हमारे पास ये क्या आ गए, ये हमारे पास इस इक्वेशन के क्या आ गए, रूट्स आ गए, ठीक है। तो हमारे पास दो रूट्स मिलेंगे जितना। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो ही रूट्स मिलेंगे, ठीक है। अब रूट्स कैसे भी हो सकते हैं, मान लो दोनों रूट्स इक्वल है, दोनों रूट्स नेगेटिव है, दोनों रूट्स पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। या दोनों रूट्स नहीं मिलेंगे, मतलब रूट कैसे हैं, इमेजिनरी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज है, ठीक है। उसे समझेंगे पहले एक दो क्वेश्चन। वैसे उसमें से कई क्वेश्चन में, मतलब उसके टाइप के क्वेश्चन में इनमें समझा चुका हूं आपको, फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं। ये दोस्तों, अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पता लगाओ कि जो गिवन इक्वेशंस है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेंगे, हम उसको पहले सोल्व कर लेंगे, सारी चीजों को एलएचएस मिल जाएंगे। चलिए, मान लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका हम सॉल्यूशन देखें तो हमें क्या दिख रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 6। ओके, ये जो आरएचएस में पार्ट है, जो भी आरएचएस पार्ट में जो भी नंबर्स है, जो भी टर्म्स है, हम उनको एलएचएस पार्ट में ट्रांसफर कर देंगे। एक्स स्क्वायर, अच्छा 2x को इस तरह ट्रांसफर करेंगे, दोनों कट जाएंगे आपस में, ठीक है। 6 को जब ट्रांसफर किया प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो ये x का मैक्सिमम पावर बच रहा है वो 2 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट का हम 6th क्वेश्चन हम देखें तो हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है। तो एक तरीके से हम पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, नाउ इसी तरीके से हम इसको खोल देंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर मान लीजिए माइनस हो तो हमारे पास यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं आता और यहाँ माइनस आ जाता है। चलिए, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब x का क्यूब माइनस 3a मतलब x स्क्वायर इनटू 2 प्लस 3x इनटू 2 का
माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 का क्यूब। ओके, अच्छा हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, और इधर बच रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को हम पहले जैसे मैं ट्रांसफर कर देंगे, कर दो ट्रांसफर, तो हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पास यहाँ बच गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यस, दिस इक्वेशन आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चेक करना है। वैसे चेक करने वाला क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एंड जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ में जो रिलेशन गिवन है, लेंथ is 1 more than twice its breadth। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख लें तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर है। ओके, अगर हम इसकी लेंथ को सॉरी ब्रेथ को b मान लेते हैं तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा। ठीक है, ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया, उससे एक ज्यादा इसकी क्या होगी लेंथ होगी, ब्रेथ तो b होगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्लॉट का एरिया है 528 वो रेक्टेंगल के एरिया का इक्वल होगा L इंटू बी। अच्छा, L इंटू बी हमारे पास L कितना है 2b प्लस 1 इंटू बी। सर अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, b को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 528 इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस b। ठीक है, 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इक्वल्स टू। अच्छा, क्वेश्चन में तो हमसे सिर्फ यही कह रखा था कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना लिया। ठीक है, वैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दूं कि इसकी लेंथ ब्रेथ भी फाइंड करो, तो लेंथ ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम अभी अभी मैंने बताया है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टर के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से मतलब है कि हमको उसके रूट्स फाइंड करने हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म इस तरह गिवन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c equals to 0 where a is not equal to 0। ओके, ये पॉलिनोमियल दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई होने के बाद आता है। मान लीजिए वो दो लीनियर पॉलिनोमियल में से एक तो है px प्लस q और दूसरा है mx प्लस n। ठीक है, दो लीनियर पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो गए तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या देखेंगे, चलिए इसका मतलब इनके मल्टीप्लाई होने से हमारे पास ये आएगा, तो हम क्या देख रहे हैं px इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, px प्लस q इंटू mx प्लस n इक्वल टू 0। मतलब हम क्या कर दिया, इस जो ये वाला इस पार्ट है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो px प्लस q इक्वल्स टू 0 या
mx प्लस n इक्वल्स टू 0, तो ax इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी और x इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम, सॉरी, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम इसको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके हमको रूट्स फाइंड करने हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम कैसे इसका रूट्स फाइंड करेंगे? अच्छा, हम सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। 3 टू द 6, अच्छा 5 वन जा 5, अच्छा 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 मिलता है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है? 6 मिलता है। 6 में से 1 माइनस कर देने पर हमें 5 मिलता है। तो हम ये दोनों मतलब 5 को हमने स्प्लिट कर दिया। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको अलग अलग पुट कर देंगे। 0 के इक्वल 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2x इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगाया और हमने क्या फाइंड कर लिया? इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लिए। ये दोनों रूट्स है इसके। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करना बहुत आसान होता है। हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमको इसके रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? 3 जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, उसको 2 से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमको इस जो ये वाली टर्म है 2 रूट 6, इसको ऐसी दो टर्म में स्प्लिट करना है। ठीक है, जिनका एडिशन तो ये आए और मल्टीप्लिकेशन 6 आए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? मैंने किया 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे लिख सकता हूं मैं? एनी प्रॉब्लम? 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया? ये 3 है ना, 3, इसको मैंने ऐसे लिख दिया रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6 को मैंने लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 3x माइनस रूट 2 इंटू रूट 3x प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आसान है। अच्छा, रूट 3x इसमें भी है, रूट 3x इसमें भी है, तो रूट 3x हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर बच गया हमारे पास रूट 3x, इधर बच गया हमारे पास रूट 2। ठीक है, रूट 2 इस वाली टर्म में भी है, रूट 2 इस वाली टर्म में भी है, तो माइनस रूट 2 कॉमन ले लो। ठीक है, हमारे पास बच गया रूट 3x। अच्छा, माइनस कॉमन लिया तो ये वाला प्लस माइनस का हो गया, तो रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं? ये रूट 3x माइनस रूट 2 को हम कॉमन ले लेंगे। रूट 3x माइनस रूट 2 कॉमन, तो रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब हम इनको अलग अलग क्या कर सकते हैं? इक्वल पुट कर सकते हैं। रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3 और x इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3, या कंप्लीटली रूट 2 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 जीरोस आ गए। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें आ सकता है। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x प्लस a स्क्वायर प्लस b, सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके हमको रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, सबसे पहले
4x² माइनस 2a² माइनस 2b² प्लस a²b² इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, 2 को a² से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन यहाँ आ गया। इसी तरह इसके साथ किया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से 2x कॉमन आ रहे हैं, दोनों में से 2x को कॉमन ले लो। 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 2x माइनस, अच्छा इधर क्या बच गया 2a² माइनस, अच्छा सॉरी a² बचेगा ना। अच्छा 2x हमने फिर से कॉमन ले लिया, 2x कॉमन आएगा नहीं आएगा, 2b² कॉमन ले लो, 2b² भी कॉमन नहीं आएगा, केवल b² कॉमन आएगा। अच्छा माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस a², माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। चलिए 2x माइनस a² फिर से कॉमन, 2x माइनस b² हमारे पास बच गया। ठीक है, अब इसको अलग अलग इक्वल के 0 के बराबर रख दें। 2x माइनस a² इक्वल टू 0, 2x माइनस b² इक्वल टू 0, x इक्वल टू a² अपॉन 2, x इक्वल टू b² अपॉन 2। तो हमारे पास दो रूट्स निकल गए आराम से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना कितना आसान होता जा रहा है। ठीक है, आपने लगभग अब तक 6 क्वेश्चन के आसपास आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने के देख लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 4.2 एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो दोस्तों 4.2 को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो CBSE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10, फाइंड द नंबर्स। यहाँ रेसिप्रोकल हो रहा है, रेसिप्रोकल। ठीक है, दो नंबर्स है, उनका डिफरेंस 5 है, ओके। ठीक है, और उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/10 है। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, उन नंबरों को फाइंड करो। तो अपन क्या करते हैं, अपन पहले एक स्मॉलर, अच्छा दो नंबर्स होंगे, उनका डिफरेंस 5 होगा, तो इसका मतलब ये है दोनों नंबर्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, दोनों नंबर्स में एक स्मॉल एक बिग ग्रेटर नंबर होगा, तो लेट द स्मॉलर x एंड ग्रेटर नंबर क्या होगा, x प्लस 5। अच्छा x और x प्लस 5 का डिफरेंस 5 है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अच्छा अब इनका जो रेसिप्रोकल है, इन दोनों नंबर्स का, इनका रेसिप्रोकल हमारे पास का रेसिप्रोकल्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 1/10। ठीक है, अच्छा रेसिप्रोकल कर देंगे इनका, रेसिप्रोकल हम क्या देख रहे हैं, इसका 1/x होगा और उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x प्लस 5। अच्छा इन रेसिप्रोकल में हम क्या देखते हैं कि जो 1/x है वो 1/x प्लस 5 से ग्रेट है। ठीक है, इसका न्यूमरेटर लेस है तो इसका मतलब ये ग्रेट है, इसका न्यूमरेटर इससे ग्रेट है, इसका मतलब ये जो रेसिप्रोकल है वो लेस है। ठीक है, इसका मतलब इस वाले में से अगर हम इस वाले रेसिप्रोकल को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1/10 आता है। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास वो नंबर्स आ जाएंगे। हमारे पास x का वैल्यू आएगा, चलो देखते हैं। कर लिया सोल्व, x इंटू एक्स प्लस 5, हमारे पास इसका एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया x प्लस 5 माइनस एक्स। ठीक है, x कट गया, 5 इंटू 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। माइनस 5, 10 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 50 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, x कॉमन x प्लस 10 माइनस 5 कॉमन x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 5 एंड माइनस
10। x के हमारे पास दो वैल्यूज आ जाते हैं, एक तो एक 5 आ जाता है और एक माइनस 10 आ जाता है। अगर हम x इक्वल टू 5 ले लें, इफ x इक्वल टू 5 देन अगर हमारे पास एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, x प्लस 5 इक्वल 5 प्लस 5 मतलब 10। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है वो 5 है तो ग्रेटर नंबर कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, एक आंसर तो हमारे पास ये आ जाता है, स्मॉलर 5 एंड ग्रेटर 10। नाउ अगर हम x का वैल्यू -10 लेते हैं, इफ x इक्वल टू -10 देन x प्लस 5 इक्वल टू -10 प्लस 5 मतलब -5। तो हमारे पास एक आंसर ये आ जाता है, स्मॉलर नंबर अगर -10 है तो ग्रेटर नंबर हमारे पास -5 होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो आंसर मिल रहे हैं। अगर हमारे पास स्मॉलर नंबर 5 है तो ग्रेटर नंबर 10 होगा, अगर हमारे पास स्मॉलर नंबर -10 है तो ग्रेटर नंबर -5 होगा। ठीक है, डिफरेंस भी आप आसानी से ले सकते हैं, 5 का ही है। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई में आता है। ठीक है, लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, इसको पहले समझना पड़ता है, उसके बाद इसकी स्टेप्स बनानी पड़ती है, स्टेप्स बनाने के बाद हमको इसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है, इक्वेशन बनाने के बाद हमको इसको सोल्व करना पड़ता है, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज है, ये आसानी से आ जाती है। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज। कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें से अपन एक थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट का अपन ने थर्ड क्वेश्चन ले लिया। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। इसके हमको रूट्स फाइंड करना है, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए कर लेते हैं रूट्स फाइंड। हम क्या देख रहे हैं, रूट 2 को 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। ठीक है, अब हम कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको, रूट 2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 5 और 2 को ऐड करने पर हमको 7 मिल रहा है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर हमको 10 मिल रहा है, और 10 सेम टू सेम इसकी तरह मिल रहा है 5 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। इसका मतलब हमारे पास ये दो क्या आ गए, हमारे टुकड़े आ गए, फैक्टर आ गए 7 के, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे आराम से। अच्छा, रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लो, रूट 2 प्लस सॉरी रूट 2x प्लस 5। अच्छा हम इसमें दोनों में से रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, तो रूट 2 कॉमन ले लो, रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या मिल रहा है, रूट 2x प्लस 5 दोनों में से कॉमन आ गया, रूट 2x प्लस 5 कॉमन फिर से, और x प्लस रूट 2 यहाँ आ गया इक्वल्स टू 0। दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास एक तो मिलेगा x इक्वल टू -5 अपॉन रूट 2, और दूसरा मिलेगा हमारे पास -1 अपॉन माइनस रूट 2। ओके, तो हमारे पास दो रूट्स इसके इस तरह आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इसी तरह है, रूट्स ही फाइंड करना है। ठीक है, उसे कर लेना। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास मार्बल्स हैं, वो टोटल मार्बल्स 45 है। ठीक है, जॉन एंड जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स है। ठीक है, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों के पास मिलाकर टोटल 45 है। अब किसके पास कितने हैं, किसके पास कितने हैं उसका अभी हमको पता नहीं है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। उन दोनों ने क्या किए, खुद के पास से 5 मार्बल्स को खो दिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। अब जो बचे ना, जो मार्बल्स उनके पास बचे, उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 124 आ रहा है। तो हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव इन स्टार्ट, तो उनके पास शुरुआत में कितने मार्बल्स थे। तो मान लेते हैं जॉन के पास x मार्बल थे। लेट जॉन हैव x मार्बल्स। माना
कि जोहन के पास x मार्बल थे, ठीक है, देन अच्छा, अगर जोहन के पास x मार्बल है तो हमारी जो जीवंती है उसके पास 45 माइनस x मार्बल बचेंगे, 45 माइनस x मार्बल, ठीक है। जोहन के पास x है, जीवंती के पास 45 माइनस x हो गए, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है, 45 है, ठीक है। अब दोनों लोग क्या करते हैं, अपने अपने मार्बल्स में से 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं। तो जोहन लॉस्ट 5 मार्बल्स, जोहन ने x में से 5 मार्बल्स खो दिए, तो बचे कितने, x माइनस 5, ठीक है। अच्छा, जीवंती लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है। अब जीवंती ने भी 5 मार्बल्स खो दिए, तो बचे कितने, 45 माइनस x माइनस 5, मतलब 40 माइनस x मार्बल उसके पास बचे। इज दैट क्लियर? यहां तक ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो उनके जो बचे हुए मार्बल है उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो प्रोडक्ट आ रहा है कितना, 124, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल ना, मतलब अब जो मार्बल बचे हैं उनके प्रोडक्ट का क्या, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 124 होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब इसका और इसका प्रोडक्ट 124 है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर हम x का वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास जोहन के मार्बल आ जाएंगे, अगर जोहन के मार्बल आ जाते हैं तो हमारे पास जीवंती के मार्बल भी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। x को इससे मल्टीप्लाई किया, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल 124, ओके। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा 40x एंड 5x हमारे पास हो गया 45x माइनस 200, अच्छा 124 को हम साइड चेंज करके इस तरफ लाएंगे, माइनस 124 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस कितना हो गया हमारे पास 324 इक्वल्स टू 0, माइनस से हम कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स और आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0, ओके। अब हम कर लेते हैं इसको आगे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको हमने किया 36 प्लस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0, ओके। हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x हम कॉमन ले लें तो x माइनस 36 माइनस 9x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा अब हम x माइनस 36 को फिर से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 36 एंड 9, अच्छा। अब जॉन के पास या तो 36 मार्बल है या 9 मार्बल है, ठीक है। अगर जॉन के पास, अगर हमारे जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो गए, 9, क्योंकि 45 माइनस 36, ठीक है, 9। अच्छा अगर जोहन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस 9 इक्वल टू 36 मार्बल होंगे, ठीक है। x के हमारे पास दो वैल्यूज आ रहे हैं 36 एंड 9, और x क्या है, x जोहन के मार्बल है। तो अगर जोहन के मार्बल 36 है तो जीवंती के मार्बल 9, जोहन के पास यदि 9 मार्बल्स है
तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स है? 36 मार्बल्स है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है उनको आप लोग सोल्व कर लेना। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं प्रॉब्लम क्लास में ले लूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे 4.3 एंड 4.4। ठीक है, दोनों ही अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में दोनों एक्सरसाइज आएंगी, पहले उसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। और अब हम ये भी देखेंगे कि